ज्ञान की चर्चा कर रहा हूं। जैसे जैसे विचार इस मुख से निकलते हैं, आपके कान ग्रहण करते हैं और वो कहाँ जाते हैं? आपके सीधे ही मन स्थल पर चले जाते हैं। आपका मन फौरन इसे कैच करता है, पकड़ता है और उस पर एक संकेत चिन्ह मस्तक पर छोड़ देता है। अब यहां से चले जाएंगे तो कुछ दिन तक वो चिन्ह आपके मस्तक पर रहेगा और कुछ दिन के बाद वो लुप्त नहीं होगा पूर्ण रीति से, लेकिन फिर भी कुछ तय खाने में, गहराई में, जिसको सब कॉन्शियस कहते हैं, कॉन्शियस से सब कॉन्शियस, अंडर कॉन्शियस में वो चला जाएगा, लेकिन रहेगा जरूर, उसका विनाश नहीं होगा। तो ये बात मैंने इसलिए कही है कि कर्म और कर्म कर्ता, और कर्ता जब कर्म करता है तो किसके माध्यम से करता है? कर्म इंद्रियों के माध्यम से करता है। तो कर्म इंद्रियां जिस कर्म को करती हैं, जिस विषय को करती हैं, इनकी भी आदत बन जाती है। जैसे बहन जी योग के बारे में अपने विचार हम सब के सन्मुख रख रही थी, तो उन्होंने योग के बारे में बताया है, लेकिन योग ईश्वर से हमारा नहीं लगता, तो उसका भी कारण है। आपके सन्मुख बहन जी बैठे थे, आप दृष्टि से उन्हें देख रहे थे, कानों से उनके जो वचन थे, बोल थे, वो सुन रहे थे और वो आपके मन पर कुछ असर कर रहे थे। तो ये जो आदत है, अच्छी आदत भी पड़ती है और बुरी आदत भी पड़ती है। अगर कोई गलत बात आप सुनते हैं तो उससे भी मन प्रभावित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई व्यक्ति आपको मिलता है और वो चाकू दिखाकर कहता है जेब में जो कुछ है निकाल कर मुझे दे दो। आप तो शांत जा रहे थे, आपने कुछ उसको बोला नहीं, लेकिन उसने आपको चाकू दिखाकर कहा जो कुछ आपके पास है मुझे दे दो। तो एक व्यक्ति ऐसा है जो ये बोल सुनते ही उसका मन ऐसा प्रभावित होगा कि उसके मन में आएगा कि मैं इसको पैसे निकाल कर क्यों दूं, मैं इसको वैसे ही सबक सिखा देता हूं। वो हाथापाई कर सकता है, हो सकता है उसको चाकू लग भी जाए और वो पैसे भी ले जाए और उसको कुछ नुकसान भी पहुंचा जाए। और दूसरा भी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, वो हाथ खड़े कर देगा, कह देगा ले जा भाई ये लो, अपने आप निकाल करके भी दे देगा। तो ये होता है डायरेक्ट अनुभव कि आप के सामने ऐसा वाक्य हुआ और आपका मन प्रभावित हुआ, प्रभावित होकर के आपके मन में जो रिएक्शन हुआ कि मैं ऐसा करूं, हुआ ना मन के अंदर। तो ये अगर देखा जाए, अगर हम सारी अपनी कर्म फिलॉसफी को देखें तो दिन भर व्यक्ति कर्म तो करता ही है, किसी न किसी के संग में आता ही है। ऑफिस में जाएंगे, आपके बराबर के भी लोग होंगे, आपसे जूनियर भी होंगे, आपसे सीनियर भी होंगे। घर में भी हैं तो घर में भी छोटे बड़े तो जरूर हैं, कोई सास है तो उसकी बहुएं होंगी, बेटियां होंगी, बच्चे होंगे। इसी प्रकार से कोई रिलेशन में भी ऐसे होंगे। तो जब ऐसे रिलेशन के अंदर, ऐसे संबंध में, ऐसे कार्यस्थल पर हम होते हैं, तो इस तरीके की बातें तो दिन में बहुत बार होती हैं और सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है कि मन की स्थिति हमारी डामाडोल हो जाती है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि विचार मन के अंदर तूफान के माफिक आने लगते हैं
और इतनी तेज गति से आने लगते हैं जैसे दुनिया में अगर जोर का तूफान होता है तो आप देखिए वो कितना नुकसान पहुंचाता है। पेड़ पौधे उनको तोड़ के फेंक देगा, टेम्परेरी छत होगी उसको उड़ा करके किनारे कर देगा। तो ये जैसे प्रकृति में तूफान आता है, इसी प्रकार से मन के अंदर भी ऐसे जब साइक्लोन आ जाता है, विचारों का तूफान आ जाता है, तो स्थिति जैसे कि टेंशन की बात हो रही थी, टेंशन हो जाता है मन के अंदर, और कई बार रक्तचाप इतना बढ़ जाता है कि मृत्यु हो जाती है। अब इस प्रकार के जब संकल्प आते हैं, ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है, तो जो कर्म योग की बात आज कही गई है, वास्तव में मैं कर्म योग न कह करके योग में रहकर कर्म करना इसे उचित समझूंगा कहना। क्योंकि योग जो कर्म है या कर्म योग है, तो आप देखिएगा कि कर्म करते हुए कर्म के साथ योग तो सबका होता ही है। जो भी आप कर्म करते हैं आपका बुद्धि उसके साथ लग जाता है। अब मैं आपके सन्मुख बैठा हूं, आप विचार सुन रहे हैं, तो आपकी बुद्धि कहाँ है? मेरी तरफ है। जो भी इंसान कर्म करता है, कर्म के साथ उसका बुद्धि अवश्य 100% नहीं होगा तो कुछ परसेंट कम हो सकता है। अगर वो उस पर ध्यान नहीं होगा तो काम उसका गलत होगा, काम ठीक नहीं हो सकता है उसका। तो कर्म योग तो उसका है ही, लेकिन यहां जो हम कहना चाहते हैं कि योग में रहकर हम कर्म करें, वो हमारा कर्म जो होगा वो कर्म अच्छा कर्म होगा। उस कर्म से हमारे मन में जो इस तरीके के तनाव होते हैं वो नहीं होंगे। अब वो कैसे करें? परिस्थितियां आएंगी, समस्या आएंगी, आपके सामने सिचुएशंस भी ऐसी ऐसी आएंगी, उसे आप नहीं रोक सकते। ये सारी दुनिया के अंदर जैसा हालात चल रहा है, आप सिचुएशंस को, परिस्थितियों को नहीं रोक सकते हैं। आज जो है परिस्थिति कल इससे खराब आने वाली है, अच्छी नहीं आने वाली है। लेकिन खराब परिस्थिति में भी हम अपनी स्थिति अच्छी रखें, उसका हमारे ऊपर कुप्रभाव ना पड़े, उसके लिए हमें सोचना चाहिए, उसका हमें अभ्यास करना चाहिए। और उसके लिए क्या अभ्यास करें, थोड़ा उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे जो पहली चीज है, जो गीता में भी सार रूप में जो ज्ञान का सार है, परमात्मा ने हम बच्चों को राज योग की शिक्षा के लिए 2 अक्षर का ज्ञान दिया। पहला है मन मना भाव और दूसरा है मध्यजी भाव। ये सारे ज्ञान का सार है। इसे अगर हम समझ लें तो हम अपने जीवन को निर्मल बना सकते हैं और अपने द्वारा दूसरों को भी निर्मल बनने की प्रेरणा दे सकते हैं। मन मना भव, इसका क्या अर्थ है? साधारण रीति से तो यही कहा जाएगा कि मन को प्रभु में लगा। लेकिन प्रभु में तो लगेगा नहीं। आप बैठेंगे प्रभु की याद में, मन में चलेंगे विकल्प, मन में चलेंगे व्यर्थ संकल्प। क्योंकि दिन भर जो हम कर्म करेंगे वो हम देह की कॉन्शियस में रहकर कर्म करेंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर कर्म करेंगे। तो वो जो कर्म हम करते हैं, किसी को दुख देंगे, किसी को सुख देंगे, किसी का अपमान करेंगे, किसी की निंदा करेंगे, तो उसका प्रभाव भी आत्मा पर पड़ता है। और वो जैसे कि इन अच्छी बातों का आपके ऊपर निशान मत आपके मन पर पड़ रहा है, ऐसे जो आप एक्ट करते हैं कर्म इंद्रियों द्वारा, कुछ भी हम करते हैं, ज्ञान इंद्रियों द्वारा कुछ भी हम करते हैं,
कान से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुख से बोलते हैं, हाथों से स्पर्श करते हैं, कर्म करते हैं, पांव से हम चलते हैं, इन सब का इन कर्म इंद्रियों के माध्यम से चिन्ह के रूप में, इंप्रेशन के रूप में, निशान के रूप में वो मनसा में ऐसा कैमरा फिट है जो कैच करता है और निशान वहां छोड़ देता है। और वही निशान जब हमारे कई इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको संस्कार कहा जाता है। उस संस्कारों का जो समूह है, निशानों का जो समूह है, उसको हम संस्कार कहते हैं। आदत, वो आदत पक्की हो जाती है। वो आदत जो बन जाती है, मान लो किसी को चोरी करने की आदत बन गई है, झूठ बोलने की आदत बन गई है, गुस्सा करने की आदत बन गई है और गलत कर्म करने की आदत बन गई है, तो ये उसका संस्कार बीज है पीछे। अगर संस्कार उसका ठीक होता तो वो चोरी नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता, किसी का बुरा नहीं करता। लेकिन उसका संस्कार बन चुका है। अनेक बार उसने अपने जीवन में अपनी इन कर्म इंद्रियों से, इन ज्ञान इंद्रियों से इस तरीके की भूलें की हैं जिससे उसका संस्कार बन गया है। अब आप बैठेंगे परमात्मा की याद में, बहन जी ने कहा कि आप ऐसे परमात्मा को याद करो, आप बैठोगे उसकी याद में, लेकिन ये जो भूलें की हुई हैं और भूलों का जो परिणाम आपके मन के ऊपर, जो आपके चित्त के ऊपर जो निशान के रूप में है, जैसे आप खामोश बैठेंगे वो उभर करके सामने आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा। आपकी स्मृति जो पहले अंडर कॉन्शियस में थी, सब कॉन्शियस में थी, वो कॉन्शियस में आ जाएगी, ऊपरी तह पर आ जाएगी। तो आपका योग तो उसके साथ लग जाएगा, उस संकल्प के साथ लग जाएगा। आपका योग परमात्मा के साथ नहीं लगेगा। इसलिए कहा मन मना भव मना। परमात्मा के साथ अगर बुद्धि लगानी है तो मन को मना करो। किस बात के लिए मना करो? जो हमारी विषय भोगना के संस्कार बन चुके हैं इन कर्म इंद्रियों से। हर कर्म इंद्रिय का अपना अपना विषय है। जैसे आंख का विषय है देखना, कान का विषय क्या है? सुनना। मुख का विषय क्या है? बोलना। हर कर्म इंद्रिय का अपना विषय है और इन विषयों से हमने दुरुपयोग किया है इन कर्म इंद्रियों का। इसलिए इनका अब दुरुपयोग ना करके इन कर्म इंद्रियों को अच्छी शिक्षा दें, बुरा काम मत करने दें। बुरी बात कोई कान में कहता है तो कहते हैं ना, कान में क्या करो? डिकड़ा डाल लो, रुई डाल लो। जैसे महात्मा गांधी ने क्या कहा? बुरा सुनो मत, बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत। लेकिन इतने में भी काम नहीं चलेगा, बुरा सोचो भी मत और बुरा करो भी मत। इस प्रकार से हमने अपने आपको अभ्यास करवाना है, इन कर्म इंद्रियों को परिवर्तन करना है। जब इन कर्म इंद्रियों को हम परिवर्तन करेंगे तो इन कर्म इंद्रियों द्वारा जो कर्म होगा वो अच्छा कर्म होगा। फिर जो अंदर मन के अंदर गलत इंप्रेशंस हैं हमारे पहले जो पड़े हैं, उनको मिटाने का एक ही तरीका है। जैसे यहां अब लाइट नहीं है, अंधेरा है, आप लाइट ऑन करिए, लाइट आ जाएगी। इसी प्रकार से जिन कर्म इंद्रियों से हमने गलत बोला है, गलत सोचा है, गलत किया है, गलत देखा है, उनकी ये आदत हटाकर इन द्वारा अच्छी आदत डालें। ये मन को मना कर देना है। फिर मध्यजी भव की बात आती है। वो क्या चीज है? माना अपने मन के मध्य में क्या बात रखनी है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने कोई चीज आपको तोलनी हो तो आप उस तराजू को कहां से पकड़ोगे? मध्य से ही पकड़ोगे। तब आप वजन का और वस्तु का माप कर सकते हैं। अगर आपने मध्य में पकड़ा है तो मध्य जी का भव यही जो अर्थ है कि अपनी बुद्धि को बैलेंस में रख दो। आप पाप पुण्य, अच्छा बुरा,
घाटा नफा उसको मध्य में रहकर आप बुद्धि से उसका निर्णय दे दो कि मुझे ये काम करना है नहीं करना है। इस काम को करने से जगत का भला है, विश्व का भला है, तो उसे आप अलाउ करो, और उसमें सिर्फ स्वार्थ ही है आपका तो उसे मत करवा। क्योंकि आप अगर स्वार्थ को सिद्ध करेंगे तो आपका जो कर्म होगा वो गलत होगा, अनेकों का नुकसान होगा, और उसका रिटर्न आपके मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। पहले वाले जो प्रभाव पड़े हैं, इंप्रेशंस पड़े हैं, उसको हम मिटा नहीं सकते, और साथ साथ हम दूसरे और उस पर बोझ डालते जाएंगे। तो ये जैसे सूरज के सामने क्लाउड्स आ जाते हैं, बादल आ जाते हैं, तो उसकी रोशनी को ढक देते हैं। इस प्रकार से हमारा जो पाप का पलड़ा होता है वो भारी होता जाता है, और वो हमारी बुद्धि की जो स्वच्छता है, उसकी जो निर्णय शक्ति है, उसको वो रोक देता है, कम कर देता है, कमजोर कर देता है। इसलिए हमारी बुद्धि सदा स्वच्छ रहे। तो इस बात का हमें जरूर ध्यान देना है। और इसके साथ साथ जब ऐसा आप अभ्यास करेंगे, अपने आप को मध्य में रखेंगे, एक तो मध्य में इस काम के लिए रखना है कि कुछ भी करते हैं तो उसे सोच समझ कर, आद मध्यंत सोच कर करें, और दूसरा मध्य में उस एक पिता परमात्मा को स्थान दें जो हमारे मन में सदा दे के संबंध, दे की वस्तु, वैभव समाये रहते हैं। इसमें हम उस पिता परमात्मा जिससे हमको अनेक खजाने मिलते हैं, अनेक शक्तियां मिलती हैं, एक जन्म के लिए नहीं अनेक जन्म के लिए मिलती हैं, हम अपने मन में उसे बिठाएं, उसे स्थान दें, अपने दिल में उसे स्थान दें, उसे अपना कंपेनियन बनाएं, उसकी कंपनी में रहना सीखें हम। और अगली बात जो हम समझते हैं विशेष तौर पर, मन को अच्छा करने के लिए, मन को निर्मल बनाने के लिए हमें क्या करना है। सबसे जो श्रेष्ठ संकल्प है वो हमें बार बार मन में दोहराना है। क्यों दोहराना है, इसका भी कारण है। आप सभी जो भी बैठे हो, बहुत अनुभवी बैठे हो। कोई चीज जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी टेस्ट ना किया हो, उसको अनुभव नहीं होता है, उसका इंप्रेशन, उसका चिन्ह उसके मन के अंदर निशान के रूप में नहीं होता है। लेकिन सुख और शांति जो सभी प्राणी चाहते हैं, तो ये बात ये सिद्ध करती है कि उनको सुख और शांति का अनेक जन्मों में उन्होंने भोगा है, उनको अनुभव है, इसलिए फिर वो सुख और शांति की कामना करते हैं। जैसे आज भी भ्राता जी कह रहे थे कि आज आप यहां बैठे हैं, तो ये यहां बैठना आकर ये सिद्ध करता है कि सिर्फ आप आज ही यहां नहीं बैठे हैं, ये आज का जो आपका अनुभव है, ये कल पहले का भी आपके अंदर इसका संस्कार रूप में अनुभव विराजमान है। तो जो स्मृति शब्द कहा जाता है, स्मृति शब्द ही इस बात का संकेत देता है जो पास्ट की बात, यानी जो आपकी अंडर कॉन्शियस में चली गई है, सब कॉन्शियस में चली गई है, वो प्राय लोप अवस्था में चली गई है, पूर्ण रीति से लुप्त नहीं हुई है। एक जिसे आप मरा हुआ समझते हैं, उसको फिर आप सिमरण करके जागृत कर देते हैं। किसी चीज को
सोए हुए को जगाना। ऐसे ही स्मृति शब्द जो कहा गया, ये उसके लिए कहा गया है जो अनुभव हमारे जीवन में कभी पास्ट में हुआ है, उसको जब हम उजागर करना चाहते हैं तो उसकी आप बार बार स्मृति में लाएंगे, माइंड में आप रिकलेक्ट करेंगे उसे, तो वो आपके सामने जागृत हो जाएगी। तो इसलिए अच्छे संकल्प हमें अपने जीवन में, अपने मन में दिन में कई बार दोहराने चाहिए। कौन से अच्छे संकल्प हैं? एक तो देखो, जैसे आपने कहा कि आत्मा शांति चाहती है, सुख चाहती है, सभी प्रेम भी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सभी आनंद भी चाहते हैं, सभी सत्य भी बनना चाहते हैं। हमारे ग्रंथों में लिखा है सदा सत्य बोलो। क्यों लिखा है? सुख भी चाहते हैं, शांति भी चाहते हैं, प्रेम भी चाहते हैं, आनंद भी चाहते हैं, सत्य भी चाहते हैं, सत्यता भी चाहते हैं। तो चाहना शब्द ही संकेत करता है जिसकी हम आशा करते हैं वो निजी हमारी पूर्व जन्मों की संपत्ति है, लेकिन हम अपने कर्म कुछ ऐसे करके उनको हैं अब हम ढूंढ रहे हैं। इसलिए सबसे अच्छा है कि दिन में अनेक बार आप अपने आप को यह संकल्प दें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। ये सब आप आत्मा का ही स्वधर्म है, और इसके अलावा जो कुछ है वो देह का धर्म है। देह के धर्म ने आत्मा के धर्म में रोला डाला है, इसलिए देह के धर्म को भूलना है। देह के धर्म में जब तक आप रहेंगे आपके अंदर मान शान अहंकार रहेगा और गलत कर्म होता रहेगा। इसलिए उसे तो छोड़ना है और इसे पकड़ना है, क्योंकि चैतन्य तो आत्मा है, ना कि शरीर। इसलिए आत्मा के अंदर इस तरीके के संकल्प दिन में अनेक बार सिमरन करना है। तभी कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। आप सुख के संकल्प बार बार लेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे, शांति के संकल्प बार बार लेंगे तो आप शांत स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, आनंद के लेंगे तो आनंद आने लगेगा, सत्यता के लेंगे तो आप सत्य स्वरूप बनते जाएंगे, प्रेम का लेंगे तो प्रेम स्वरूप बन जाएंगे। ये पाठ है जो हमको पक्का करना है। इससे आत्मा के अंदर बेहद का परिवर्तन आता है। ये मेरा निजी अनुभव है। एक छोटी सी बात कहानी के रूप में आपको मैं बताऊंगा कि एक बार एक सभा थी, तो उन्होंने एक संत को उस सभा में बुलाया, लेकिन संत इतना वृद्ध था जो चल नहीं सकता था, उसके लिए 5 कदम भी रखना मुश्किल है। तो कुछ लोगों ने सोचा कि भाई उस समय ऐसे साधन तो नहीं थे गाड़ियों के, उन्होंने उसको कमर पर उठाया और सभा में ले आए और सभा में बिठा दिया उसको। अब उस संत ने परिवर्तन देना शुरू किया और उसने अपने परिवर्तन में क्या बोला, सभा को क्या बोला, क्योंकि बहुत वृद्ध थे, उसके लिए तो सामने बच्चे ही बैठे थे, बच्चों के समान ही थे। तो उसने कहा, प्यारे प्यारे हैं बच्चों। थोड़ा चुप हो गया, फिर बोला, प्यारे प्यारे बच्चों आपस में प्यार करो। फिर कुछ देर के बाद खामोश हो गया, फिर बोला यही बात, प्यारे प्यारे बच्चों आपस में सदा एक दो को प्यार करो। फिर खामोश हो गया, फिर कुछ देर के बाद फिर यही उसने प्रवचन दिया। तो सभा के अंदर तो उतावले भी बैठे होते हैं, तो उसमें से एक दो खड़े हो गए, कहते हैं कि महात्मा जी, संत जी, इसके आगे भी हमें कोई उपदेश दो। तो उस संत ने क्या बोला होगा तो आप समझ गए होंगे कि संत ने कहा कि देखो, जब तक ये बात आपको पक्की नहीं हो जाती तो मैं यही बोलता रहूंगा। क्योंकि सारे ज्ञान का सार क्या है? हम
शांति में रहना चाहते हैं। ये जितने भी डेवलपमेंट हो रही है संसार के अंदर, वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? समाज को सुखी और शांति से संपन्न बनाने के लिए, प्रेम से, भाईचारे से रहने के लिए तो ये सारी चीजें हो रही हैं। सरकार भी क्या करती है? इसी सरकार का भी यही काम है। कोई सामाजिक संस्था है तो उसका भी क्या काम है? और ये ब्रह्मा कुमारी बहनें तो इनका भी क्या काम है? वो यही तो चाहती हैं कि हमारा समाज कैसा हो, जिसमें प्यार मोहब्बत हो, जिसमें शांति हो, जिसमें सुख हो, प्रेम हो, आनंद हो। ऐसा ही तो चाहती हैं वो। अब इसे अमल में लाना है। ये सारी बातों का सार यही है। तो सारे झगड़े ही समाप्त हो जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन उसके लिए कठिनाई जो हमें आती है कि हमारी इन कर्म इंद्रियों से गलत कर्म करने की आदत बन गई है। उस आदत को अपने ऊपर मेहर करके, अपने ऊपर रहम करके, प्रभु पर तो रहम करने की जरूरत नहीं है, वो तो बल्कि हमारी ये हालत देखकर उसको तरस आता है कि मेरे बच्चे भगवान के बच्चे, और देखो ये शांति के भिखारी हैं, प्रेम के भिखारी हैं, सुख के भिखारी हैं, आनंद के भिखारी हैं। आज दुनिया में जिसको भी देख लो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सब भिखारी हैं। हर देश और हर देश का ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति। तो उसका कारण क्या है कि हम सभी जितने भी हैं, हम अपने आप को भूले हैं। हम हैं भगवान के बच्चे आत्मा के रूप में, और उस नाते सारी दुनिया हमारा परिवार है। और हमने बना लिया देह के आधार से अनेक दीवारें। देह के आधार से छोटे बड़े रुतबे वैसे तो होते ही हैं, लेकिन इनमें इतनी कटुता है। छोटे बड़े जो कुर्सी के आधार से हैं, और कुर्सी भी टेम्परेरी होती है, और उसी के आधार से ही पावर्स होती हैं। तो देखिए उस कुर्सी पर बैठकर व्यक्ति क्या क्या करता है, ईगो में आकर, अहंकार में आकर, मान शान में आकर कितनी गलतियां करता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने मान शान को रखने के लिए, अपने ईगो को रखने के लिए। और उस ईगो में कितना पाप कर जाता है वो। एक अगर कोई नेता है और उसमें ये ईगो आ जाए तो राष्ट्र का नाश कर सकता है वो। ऐसे ही कोई भी अधिकारी, उसमें ईगो आती है, देर नहीं लगती, जो उनकी एनुअल रिपोर्ट है सबॉर्डिनेट की, वो दागी कर देगा। ऐसी सबॉर्डिनेट की हालत है, वो अपना कर्म जो है उसे ठीक ढंग से करना नहीं चाहता है। तो इस प्रकार से ये जो बखेरा है, जिससे हम एक दो को दुखी और अशांत करते हैं, तो कर्म तो हम करते हैं, कर्म के साथ तो योग हमारा है। नहीं करेंगे तो धन नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी, नौकरी से जाता रहेगा, करेगा वो। लेकिन हम योग युक्त होकर कर्म करें, माना सोल कॉन्शियस होकर, रोल कॉन्शियस होकर नहीं, कर्म कॉन्शियस होकर कर्म ना करें, लेकिन सोल कॉन्शियस। और सोल में भी जैसे कॉन्शियस की बात मैंने कही कि आप आत्मा शांत स्वरूप हैं, आप आत्मा प्रेम स्वरूप हैं, आप आत्मा सुख स्वरूप हैं, आप आत्मा आनंद स्वरूप हैं, आप आत्मा सत्य स्वरूप हैं। अब जब आप कर्म इंद्रियों से कर्म करते हो तो आप देखो कि मैं इस स्थिति में रहकर कर्म इंद्रियों द्वारा कर रहा हूं। अगर इस स्थिति में रहकर, इस स्मृति में रहकर आप कर्म करेंगे तो वो जो आपका कर्म होगा वो एक संयमित कर्म होगा, उसमें कंट्रोल होगा। जो तराजू की बात हमने कही और मध्य जी भव की बात कही, तो वो पलड़ा हैं, आप मध्य में पकड़े हुए हैं। इस सोच से आप अगर कर्म इंद्रियों को प्रयोग कर रहे हैं कर्म के लिए, तो आपकी कर्म इंद्रियां गलत कर्म नहीं कर सकती हैं। आपके व्यवहार में शांति होगी, आपके व्यवहार में शुद्धता होगी, आपके व्यवहार में प्रेम होगा,
और जहां भी आप काम करेंगे तो भाईचारा, टीम स्पिरिट पैदा हो जाएगी, आपसी रिलेशन एकदम सुधर जाएंगे। जो समस्याएं पैदा होती हैं ये रिलेशन खराब कर लेते हैं, इसलिए समस्या पैदा होती हैं। तो इसलिए जो योग युक्त कर्म है वो वास्तव में कर्म ही यही है कि हम सोल कॉन्शियस होकर जो भी कर्म करें, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, इस कॉन्शियस में रहकर, इस स्थिति में रहकर कर्म करें, तो फिर कोई भी परिस्थिति आपको डामाडोल नहीं कर सकती। परिस्थिति आएगी लेकिन आप उसमें विजयी होंगे। और यही वास्तव में एक जीवन के अंदर सच्चा सुख, सच्चा शांति में जीवन आप अपना बना सकते हैं। एक सुंदर जीवन, निर्मल जीवन आप अपना भी बना सकते हैं और दूसरों का भी बना सकते हैं। इसे ही जो कर्म योग की बात कही, तो ये कर्म कॉन्शियस ना होकर आप सोल कॉन्शियस होकर कर्म करें। और इसके लिए एक बात जो हमें ध्यान में रखनी है, उसको भी ज़रूर आप ध्यान में रखें कि कर्म करते हुए उस पिता परमात्मा को सदा साथ रखें और ऐसे समझ करके रखें कि वो मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है। अगर मैं कोई गलत कर्म करूंगा तो उसी समय एक रोक लगेगी, ब्रेक लगेगी, तो आपसे वो गलत कर्म नहीं होगा। तो इससे भी हमें श्रेष्ठ कर्म करने की मदद मिलेगी। और साथ साथ संघ का भी ख्याल करें, क्योंकि संघ, जिस प्रकार से आप इन बहनों के प्रवचन सुन रहे थे और आप प्रभावित हो रहे थे, आपकी स्थिति अच्छी हो रही थी, इसी प्रकार से आप संग सत्य लोगों का करें, ऐसे लोगों का करें जिससे आपको अच्छे विचार सुनने को मिले। और बुरा जो संग है, जिससे हमारे मन पर कुप्रभाव पड़ता है, उससे अपने आप को दूर रखें। तो ऐसा नित्य अगर आप अभ्यास करेंगे तो हम कर्म करते हुए भी प्रभु की याद में रहकर श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।